देखिए भाई, एसएससी के अंडर बहुत सारे एग्जाम आते हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, खूब सारे। तो आज हम दो पेपर, एसएससी सीजीएल और एसएससी का सीपीओ, इनके बीच में अंतर जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आइए जरा वन बाय वन जानना शुरू करते हैं इनके अंतर को सर। सबसे पहले ये तो आपके लिए कोट है, इसको जरूर पढ़ें थोड़ा इंस्पायर होने के लिए। अब आते हैं मेन काम पे सर। क्या फर्क है इन दोनों के बीच में, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल और सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही एग्जाम लेता है यानी एसएससी, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलती है। जैसे कि आपको अलग अलग रोल, अलग अलग एलिजिबिलिटी और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैरियर ग्रोथ अलग अलग है। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो आइए जरा कंपैरिजन के लिए कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना जरूरी है दोनों एग्जाम के अंदर, इसमें भी और इसमें भी। एज लिमिट 18 से 32 होती है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, और इसमें 20 से 25 होती है। रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है ही है सर। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या होता है सर। अब बात करते हैं, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सर आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है जो आपको सीजीएल के लिए जाना है। ठीक है, आपको पता है अब तो पैटर्न पिछले 2-3 साल से चेंज हो चुका है। दो पेपर होंगे, टीयर 1 भी होगा, टीयर 2 भी होगा, कुछ को टीयर 3 भी देना पड़ता है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि जेएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स हो गया, टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं सर टीयर 3 के पार्ट पे, तो टाइपिंग टेस्ट हो गया, फिर आपको डीवी भी देना पड़ेगा। अगर सीपीओ की बात करें तो रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पेपर 2 भी रिटन एग्जाम, फिर मेडिकल आपका एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका टीयर 1 के अगर पैटर्न की बात करें दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका पेपर, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब सर। और टीयर 2 भी आपका वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी वो तो अब आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सर। अब सैलरी और बेनिफिट पे आते हैं। इसकी सैलरी की रेंज जो है सीजीएल की वो 35,000 से 80,000 के बीच जो है जाने की बात कर रही है सर, आपको दिख रहा है। बट अगर हम बात करते हैं 1 लाख 1.5 लाख भी अगर आप सैलरी की बात करें आपको आराम से देखने को मिलती है सीजीएल की, जब हम एमईए वगैरह या और अच्छी पोस्ट की बात करते हैं। और अब तो 8th पे कमीशन आ गया है तो सैलरी आपको इनिशियली बढ़ती जाएंगी। ये एक स्टार्टिंग सैलरी का रेंज है, ना कि ओवरऑल सैलरी का रेंज है। अब आप अगर बात करते हैं इनके ऊपर तो कोई अगर आप सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं किसी और पोस्ट की तो पे बैंड आपका इससे भी ज्यादा हो सकता है। और अप्रोक्सीमेटली जो सब इंस्पेक्टर की स्टार्टिंग सैलरी है वो 40,000, 45,000, और दिल्ली पुलिस एसआई हैं तो एडिशनल पर्क आपको मिलते रहेंगे सर। चलिए आगे बात करते हैं सीजीएल वर्सेस एमटीएस करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। ठीक है, यहां एमटीएस नहीं सीपीओ की ग्रोथ प्रमोशन है, यहां पर एमटीएस नहीं होगा, याद रखना। यहां पर सीपीओ की ग्रोथ प्रमोशन यहां पर होगा। प्रमोशन फास्टर करियर ग्रोथ है, रेगुलर प्रमोशन अब इतना फास्ट नहीं कहूंगा, अब थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगता है, बट एज कंपैरिजन टू अगर हम बात करें तो ठीक है। करियर पाथ ग्रुप सी से ग्रुप बी में या हायर लेवल पोस्ट आप एग्जाम क्लियर करते करते पहुंच सकते हैं सर। ठीक है, अब प्रमोशन सीपीओ की बात करें तो सेलेक्टेड अगर आप सब इंस्पेक्टर होते हैं तो इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फिर असिस्टेंट कमांडेंट, फिर डिप्टी कमांडेंट। दिल्ली पुलिस आपको और ज्यादा प्रमोशन के चांसेस देते हैं, अलग अलग पोस्ट अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से सर।
वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो ऐसा फील्ड वर्क ज्यादा होता है। यहां पर आपको ऑफिस बेस्ड या लिमिटेड जो फिजिकल एक्टिविटी है वो होती है। यहां पर आपको काफी फिजिकल एक्टिविटी या जॉब जो है आपकी वो लाइक सीजीएल के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रेस या अंतर तो आपको देखने को जरूर मिलेगा सर। पैटर्न और डिफिकल्टी की बात करें सर तो इसको ज्यादा ना छेड़ें, तो एक ही बात बोलते हैं, जो चीज आपको सीजीएल क्लियर करने के लिए और सीपीओ क्लियर करने के लिए चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। चाहे पैटर्न डिफिकल्ट है चाहे पैटर्न इजी है, तो इसके बारे में कभी मत सोचें, क्योंकि सोल्व करने पे जब आप क्वेश्चंस को लगाते हो तो क्वेश्चंस मैथ्स के वही हैं, रीजनिंग के वही हैं, इंग्लिश के वही हैं। सीपीओ में मैथ्स के 50 सवाल आते हैं, इसमें 25 आते हैं। ये थोड़ा सा एक अंतर है, इसमें फिजिकल टेस्ट होते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, ये थोड़ा सा अंतर है, बट तैयारी अच्छी ही होनी है। फिर चाहे सीजीएल दे लेना, फिर चाहे सीपीओ दे लेना, लोग ऐसे ही जाते हैं सर। तो थैंक यू, आई होप ये नॉलेज आपको काम आएगी, जानकारी आपको काम आएगी।